हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। आरुष एक साधारण सा बच्चा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थी। उसकी उम्र तो सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन दिमाग हर वक्त सवालों और खोजों में उलझा रहता। उसे किताबें पढ़ने, पुरानी चीजों को छेड़छाड़ कर देखने और रहस्यों के पीछे भागने का बड़ा शौक था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। घर पुराना था, जिसमें लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और ऊपर एक बंद पड़ा अटारी कमरा था। उस कमरे को सालों से किसी ने खोला नहीं था। दादी अक्सर कहती, बेटा, वहां मत जाना, वो कमरा शुभ नहीं है। तुम्हारे दादा जब जिंदा थे, तब भी उस कमरे का ताला बंद ही रहता था। लेकिन आरुष को यह सब और भी रहस्यमयी लगता। एक दिन की शुरुआत। गर्मियों की दोपहर थी। घर में सब लोग सो रहे थे और आरुष अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम था रहस्यमयी सभ्यताएं और समय यात्रा। जैसे ही उसने किताब का एक पन्ना पलटा, उसमें से एक पीला सा कागज गिरा। कागज पर लिखा था, अटारी के पुराने बक्से में जो ताला है, वही समय का दरवाजा है। लेकिन सावधान रहना, हर दरवाजा वापसी की इजाजत नहीं देता। आरुष की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में ये किसी ने उसके लिए छोड़ा था? या यह महज संयोग था कि यह पन्ना उसकी किताब में मिला? उसने तय कर लिया कि अब वो अटारी का ताला तोड़कर देखेगा। अटारी का रहस्य। शाम होते ही वह धीरे धीरे अटारी में पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। उसने पिताजी के औजारों से ताला खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। कमरे के कोने में एक बड़ा सा लोहे का बक्सा रखा था। उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने मंत्र लिखे हों। बक्सा खोलने पर अंदर से एक गोल घड़ीनुमा यंत्र निकला, जिसमें चारों तरफ कांटे थे और बीच में चमकती हुई हरी रोशनी। अचानक उस यंत्र से आवाज आई, समय का दरवाजा सक्रिय है, गंतव्य चुनो। आरुष डर और उत्सुकता के बीच फंस गया। उसने कांटे को घुमाया और वहां लिखा देखा, 500 साल पहले, 200 साल बाद, अज्ञात संसार। उसका मन उछल पड़ा। बिना सोचे समझे उसने 200 साल बाद पर कांटा रोक दिया। भविष्य की यात्रा। पलक झपकते ही उसके चारों ओर चक्करदार रोशनी फैली और उसका शरीर हल्का हो गया। जब उसने आंखें खोली, तो वह एक विशाल शहर के बीच खड़ा था। यह शहर उसके कस्बे जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ आसमान में उड़ती गाड़ियां थीं, रोबोट लोगों की मदद कर रहे थे और सड़कों पर पैदल चलने वाले कम ही थे। यह तो भविष्य है, आरुष ने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद एक रोबोट उसके पास आया और बोला, पहचान दर्ज नहीं, कृपया पहचान बताइए। आरुष घबरा गया, लेकिन बोला, मैं यात्री हूं। रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप टाइम ट्रैवलर हैं। हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। भविष्य का संग्रहालय। रोबोट उसे एक बड़े भवन में ले गया, जहां इतिहास के सारे रहस्य सुरक्षित थे। वहां उसने देखा कि पृथ्वी पर आने वाले 200 सालों में बहुत बदलाव हुआ था। पेड़ पौधों की जगह कृत्रिम जंगल बना दिए गए थे, जिनमें प्लास्टिक जैसे पेड़ों पर नकली फल लटक रहे थे।
असली पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी जगह ड्रोन जैसे यांत्रिक पक्षी उड़ रहे थे। वहां एक हॉल में उसने एक स्क्रीन देखी जिस पर उसका कस्बा दिख रहा था, लेकिन 200 साल बाद का। वहां उसका पुराना घर ढहा हुआ था और उसकी जगह एक चमकता हुआ टावर खड़ा था। आरुष को दुख हुआ। रहस्यमयी वैज्ञानिक। संग्रहालय के बीचों बीच एक बूढ़ा वैज्ञानिक बैठा था। उसने आरुष को देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? लेकिन मैं तो। हाँ, आरुष, वैज्ञानिक ने बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे दादा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि एक दिन तुम समय का दरवाजा खोलोगे। लेकिन यह भविष्य तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, इंसान ने तरक्की की है, लेकिन प्रकृति को खो दिया है। यहाँ भावनाएं नहीं, बस मशीनें हैं। आरुष ने कांपते हुए पूछा, तो क्या यह बदला जा सकता है? वैज्ञानिक ने कहा, हाँ, अगर तुम सही समय पर जाकर चेतावनी दे सको। लेकिन याद रखो, समय के साथ छेड़छाड़ आसान नहीं होती। एक गलती सब कुछ बदल सकती है। वापसी का संघर्ष। आरुष ने फैसला किया कि उसे वापस जाना ही होगा। लेकिन टाइम मशीन तक लौटना आसान नहीं था। शहर के गार्ड रोबोट ने उसे पकड़ने की कोशिश की क्योंकि वह अनधिकृत टाइम ट्रैवलर घोषित हो चुका था। वह किसी तरह भागते भागते शहर के बाहर पहुंचा और वहां उसे एक गुप्त गुफा मिली। उस गुफा में समय का वही दरवाजा चमक रहा था। उसने कांटा इस बार 500 साल पहले पर रोक दिया। अतीत की यात्रा। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक हरे भरे जंगल में पाया। चारों ओर विशाल पेड़, कलकल बहती नदियां और जानवरों की आवाजें थीं। वह समय था जब इंसान ने आधुनिकता की दौड़ शुरू ही नहीं की थी। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे जनजाति समूह से हुई। लोग सादे कपड़े पहने हुए थे और लकड़ी के औजारों से काम कर रहे थे। उन्होंने आरुष का स्वागत किया। वहां उसे समझ आया कि असली खुशी सरलता में है, न कि मशीनों में। असली सबक। आरुष ने तय किया कि अब वह अपने समय में लौटकर यह बात सबको बताएगा। उसने आखिरी बार यंत्र का कांटा अपने समय पर घुमाया और तेज रोशनी में गायब हो गया। जब वह जागा तो खुद को उसी अटारी में पाया। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अब उसके दिल में एक ठान लिया गया था। वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव वालों को बताएगा कि प्रकृति की रक्षा करना सबसे जरूरी है। अगर हम आज सावधान नहीं हुए, तो भविष्य में हमारी दुनिया मशीनों के हवाले हो जाएगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।